दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 13 दिसंबर 2001 को देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान शहीदों की वीरता को सम्मान देने के लिए सीआईएसएफ ने सलामी दी और सभी ने मौन रखकर उन्हें नमन किया। और देखिए दिल्ली से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में शहीदों को नमन किया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपको पार्लियामेंट से दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर आज संसद हमले की 24वीं बरसी और यहां पर आज इस हमले की 24वीं बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहां पर हुआ पार्लियामेंट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। उनकी माता सोनिया गांधी भी इस दौरान मौजूद रही और सीआरपीएफ के जवानों ने श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को नमन किया। ये तस्वीरें संसद भवन से जहां पर आज तमाम सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, हमला बरसी और पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। संसद पे हमले की आज 24वीं बरसी और संसद भवन में शहीदों को याद किया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ ने सलामी देकर श्रद्धांजलि दी शहीदों को और सभी सांसदों ने शहीदों के नमन में, शहीदों की याद में मौन रखा। 13 दिसंबर 2001 के हमले को याद किया और याद करते हुए अपनी जिंदगी बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। दिल्ली संसद से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, सोनिया गांधी भी इस दौरान मौजूद रही, प्रियंका गांधी मौजूद रही। सभी सांसदों ने एकजुट होकर श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को। संसद भवन से ये तस्वीरें पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं ने शहीदों को याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। जयपुर से खबर है, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन अमर जवान ज्योति पर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर और विशेष वाहन चलाने वाले जो दिव्यांगजन हैं उन्हें हेलमेट बांटे। मुख्यमंत्री ने लोगों को सड़क यातायात नियमों की दिलवाई शपथ। सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए निकले वाहन, बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा भी सड़क सुरक्षा के संदेश लगे ऑटो के साथ शहर भर में रवाना हुए। जयपुर से तस्वीरें जहां पर आज सीएम भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ कर काफिले को रवाना किया और ये वाहन अब पूरे प्रदेश में जाकर सड़क सुरक्षा नियमों को जन जन तक याद दिलवाएंगे और सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर आम जनता में जागरूकता फैलाएंगे। और यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। सड़क सुरक्षा अभियान की आज से प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। अमर जवान ज्योति पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ जिसमें इस सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। दिव्यांगों को सीएम भजनलाल शर्मा ने हेलमेट पहनाए और रिफ्लेक्टर बेल्ट भी वाहनों पर चिपकाई
और एक बड़ा संदेश सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां पर दिया और अपने हाथों से दिव्यांगजनों को हेलमेट पहनाकर एक बड़ी पहल की सड़क सुरक्षा के मद्देनजर। जयपुर से ये तस्वीरें, जयपुर के अमर जवान ज्योति पर ये तस्वीरें, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने देखिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाकर सड़क सुरक्षा का एक बड़ा संदेश दिया। सीएम ने रिफ्लेक्टर्स लगाए, दिव्यांगों को हेलमेट पहनाए और कई नजरिए से, कई जरियों से यहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी शुरुआत करते हुए प्रदेश भर में एक संदेश दिया। सीएम ने रिफ्लेक्टर लगाकर वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को लेकर एक बड़ी पहल की और जयपुर से ये तस्वीरें जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। प्रदेश भर में वाहन निकलेंगे और सड़क सुरक्षा को लेकर जन जन तक संदेश पहुंचाएंगे कि किस तरीके से हमें नियमों का पालन करना है ताकि सड़कों पर जो हादसे होते हैं वो ना हो। रायपुर पहुंचे अमित शाह, सीएम साय ने किया अमित शाह का स्वागत। आज बस्तर ओलंपिक में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर बुलाया गया। शुक्रवार की रात रायपुर पहुंचे अमित शाह और इस दौरान माना एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। माना एयरपोर्ट पर सीएम साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। उनके अलावा आईजी अमरेश मिश्रा, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह भी उपस्थित रहे। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। देर रात सीएम साय मंत्रियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 13 दिसंबर को यहां पर आज सीएम भजनलाल शर्मा का ओलंपिक में शिरकत करने का कार्यक्रम है और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जगदलपुर जाएंगे, वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जगदलपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। और सीएम भजनलाल और देखिए सीएम साय ने यहां पर अमित शाह का स्वागत किया। एयरपोर्ट से जगदलपुर गए गृह मंत्री अमित शाह। ओलंपिक के समापन समारोह में आज शिरकत करेंगे। बीजेपी की साय सरकार का ऐसा कार्यक्रम है जिसकी चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं इस बारे में चर्चा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले साल बस्तर ओलंपिक में शिरकत कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रिजॉर्ट में आरक्षित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1:50 पर माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:35 पर उनका जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। शाम 2:45 पर और 4:45 तक केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। समय निर्धारित हो चुका है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शाम 4:55 पर जगदलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज बस्तर ओलंपिक में शिरकत करेंगे अमित शाह और हमारे साथ हमारे संवाददाता आरव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरव, आज बड़ा दिन बस्तर में अमित शाह का ये जो दौरा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी गुरु जी, आज बस्तर के लिए बहुत सरल अवसर है कहा जाए तो, क्योंकि बस्तर ओलंपिक का आगाज हो रहा है और बस्तर ओलंपिक में 1 साल पहले जब अमित शाह का यहाँ पे दौरा था तो वहाँ पर इसी मैदान से इन्होंने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा होगा। उस समय कई लोगों ने इसको हंसी टिटोले में ले लिया था, लेकिन वही चीज आज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। आज नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। दौरे को काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर काफी पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट किया गया है और बस्तर के जो दूरदर्श के क्षेत्र हैं, जो आत्मसमर्पित नक्सली है, वही इन खेलों में भाग ले रहे हैं और उन्हीं को ही आज इनाम अमित शाह के हाथों से दिया जाएगा। बस्तर के लिए एक अलग पहल है। बस्तर एक नई शुरुआत की स्थिति में है और इस नई शुरुआत का आगाज आज अमित शाह के हाथों से होने जा रहा है। जी गुनगुन जी, आयोजन पूरा हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र भी कर चुके हैं, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक नेतृत्व यहां देखा जा रहा है। जी
भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है कि हमने बनाया हम संवारेंगे। जब ये भारत में भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी थी तो सरकार ने पहले भी यही कहा था कि बस्तर का विकास किया जाएगा, और आज हकीकत में ये देखा जाता है कि बस्तर के दूरदराज ग्रामीण हैं वो रोड नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। नक्सलवाद को यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनकी पुनर्वास किया जा रहा है। और रही बात पुनर्वास का जो पैकेज जो तय किया गया है, कहीं ना कहीं वो पैकेज दूसरे राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ का बेहतर है। वो भी अमित शाह की एक अहम पहल थी। उसमें जो नक्सली है वहां पर जाके जो मातृत्व तो नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी अलग यहाँ पे पैकेज के अंदर घोषणाएं की गई थी और इम्प्लीमेंट हो रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी नक्सली है उनके लिए चाहे यहाँ पर पंडुम कैफे की शुरुआत की गई हो, खेलों के माध्यम से आगे लाया गया हो, या हर एक रोजगार एस्टेब्लिश करने की बात की गई हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतरी से काम हो रहा है। उसी का आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगी गई है, आज उसी को यहाँ पर दिखाया गया है और आज यहाँ पर बस्तर एक नई दिशा और दिशा की आगे बढ़ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए तो देखिए, बस्तर में आज अमित शाह का दौरा, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने का आज अमित शाह का कार्यक्रम। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रात्रि विश्राम किया और आज ओलंपिक में शिरकत करेंगे। और वहीं केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री का विपक्ष पर हमला, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देती रही है। गृह जनपद पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि ऐसे लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत के भी टुकड़े किए और आज भी वही मानसिकता बनी हुई है। शेखावत ने यह भी कहा कि आज भी कुछ लोग राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के मंत्र को अपने राजनीतिक लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो के लिए उनकी मानसिकता उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए, जिसको उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों से ज्यादा प्राथमिकता दी और अपने राजनीतिक स्वार्थ और हितों के लिए वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत के टुकड़े किए, वो मानसिकता आज भी उनकी वही ठहरी हुई है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की स्वतंत्रता के इस मंत्र को, गीत को अपने राजनीतिक लाभ और हानि के तराजू में तोल करके देखें। कोटा के रामपुरा बाजार स्थित ज्वेलर्स पर ज्वेलरी स्टोन दिखा रहे एक व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आया। शोरूम मालिक ने सीपीआर देकर जान बचाई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज सामने आई और साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ज्वेलरी खरीदने आए एक कस्टमर को तुरंत वहीं हार्ट अटैक आया और तुरंत सीपीआर देकर जान बचाई गई। शोरूम मालिक ने सीपीआर देकर जान बचाई और किस तरीके से कस्टमर जो था वो यहाँ पर बेसुध हो गया और तुरंत अस्पताल जाने से पहले ही तुरंत सीपीआर देकर ज्वेलरी की दुकान पर कस्टमर की जान बचाई गई। शोरूम मालिक ने सीपीआर तुरंत दी, जिससे कि रामपुरा बाजार की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जहां पर देखिए शोरूम मालिक की जो सतर्कता है उससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तुरंत सीपीआर दी और शोरूम मालिक ने सीपीआर देकर इस व्यक्ति जान बचाई, जो कि ग्राहक की तरह दुकान में ज्वेलरी ही देख रहा था और इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया। समय पर सीपीआर देने से एक बड़ी अनहोनी टल गई और यहाँ पर सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो शोरूम के मालिक ने निभाई, सतर्कता दिखाते हुए और यहाँ पर तुरंत व्यक्ति को सीपीआर दी, जिससे कि उसकी जान बची। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज कोटा से सामने आया। शोरूम मालिक ने सीपीआर देकर बचाई जान और तुरंत व्यक्ति को सीपीआर दी गई, जिससे कि उसे उसके साथ एक बड़ी अनहोनी होने से यहां पर टली।
शाकसू के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने ग्राम चंदलाई में स्थित नरसिंह भगवान मंदिर को निशाना बनाते हुए वहां से कीमती धार्मिक सामान चोरी कर लिया। मंदिर पुजारी के अनुसार चोर मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह के मुकुट, छत्र और पीछे लगा चक्र चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और साथ ही ग्रामीणों में रोष भी देखा गया। सूचना मिलने पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका पर पहुंचकर यहां पर निरीक्षण किया गया। कोटपुतली बहरोड के पावटा उपखंड क्षेत्र में स्थित ग्राम रामपुरा में देर रात एक अनाज, किराना और जनरल स्टोर की दुकान में आग लगने से 50 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हरिप्रसाद की रामपुर में किराना जनरल स्टोर की दुकान है। दुकान के पास की अनाज का गोदाम है। शुक्रवार रात 8 बजे दुकान मंगल कर गए थे। उसके पश्चात शनिवार सुबह ग्रामीणों ने जानकारी दी कि आपकी दुकान से तेज धुआं निकल रही है। साथ ही ग्रामीणों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। और चोमू में गौवंश तस्करी को लेकर बड़ी खबर आई है। तस्करी रोकने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। सूचना पर कार्यकर्ताओं ने रुकवाई थी पिकअप गाड़ी। बदमाशों ने लाठी डंडों और सरियों से किया जानलेवा हमला। मारपीट की घटना में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। चोमू थाना इलाके के जाहोता पुलिया के पास की यह घटना बताई जा रही है और बजरंग दल व गौरक्षक दल के सदस्य देर रात पहुंचे थे तो थाने में और यहां पर चोमू थाने में पहुंचकर एसएचओ प्रदीप शर्मा को ये शिकायत दर्ज कराई और अब मामले की पूरी जांच की जा रही है। ना ये थी कि हमें कोई गाड़ी की सूचना मिली थी तो हम मौके पे थे वहाँ, है ना। तो हमने एक गाड़ी थी, उसके पूरी ढकी हुई थी, वो क्या नाम है, घंटे लगी हुई थी पीछे। तो हमने बाइक, वो स्पीड में थी कार, है ना, तो हमने उसके पीछे बाइक लगाई तो हमारी बाइक थी पुलिया पे चढ़ रही थी। 5 एरिया के अंदर बाइक थी, दब के बाइक बंद हो गई मेरे पास, है ना। मेन रेंज के पीछे बैठे थे हमारे भाई साहब। तो जो गाड़ी वाले थे ना, उन्होंने सरिया निकाल के मेन रेंज के सिर में चोट मारी थी और भाई मेरे भी चोट मारी, उन्होंने हाथ की चोट मारी है, अभी भी हाथ की चोट मारी। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से 3 सरकारी रास्तों का अतिक्रमण हटवाकर सुचारू करवाया गया। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि परिवादी बाबूलाल बिजारणिया ने श्रीमाधोपुर की ढाणी बांकली वाली, परिवादी कालूराम निठारवाल ने ढाणी काकरिया वाली हांसपुर में और परिवादी बलवीर सैनी ने ढाणी बिज्यावाली श्रीमाधोपुर में सरकारी रास्तों पर अतिक्रमण की शिकायत यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में की थी, जिस पर पटवारी जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने पर आज अतिक्रमणकारियों को मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा श्रीमाधोपुर इलाके में अभी तक सैकड़ों से भी अधिक अतिक्रमण यहां पर हटवा चुके हैं। लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में श्रीमाधोपुर शहर में अपनी एक अमिट छाप तहसीलदार जगदीश प्रसाद छोड़ चुके हैं। कार्यवाही में पटवारी अरविंद सैनी, सुरेश गोरा, नवीन कुमार, हरिप्रसाद यादव, भू अखिलेश निरीक्षक तेजपाल मीना सहित थानाधिकारी श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ एवं खंडेला के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। लंबे समय से अवरुद्ध रास्ते अतिक्रमण मुक्त होने पर ग्रामीणों द्वारा प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। जयपुर से खबर है, राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 13 से 26 दिसंबर तक हर विधानसभा में निकलेगी सरकार की रथ यात्रा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कोटा जिला परिषद से विधानसभा वार्ड रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर रथ यात्राओं को किया प्रस्थान।
और रथों के चालक और परिचालकों का माला पहनाकर किया सम्मान। कोटा जिले की सभी विधानसभाओं में पहुंचेगी सुशासन की योजनाएं। कार्यक्रम में विधायक, जिला प्रमुख, कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।